तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सेकंड पार्ट, यानी कि कोई भी पार्टिकल है वो 3 डायमेंशन में अगर होगा तो उसके लिए वेव इक्वेशन क्या होगी। तो 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम स्टडी करेंगे। तो 1 डायमेंशनल के लिए जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी उसी इक्वेशन को हम 3 डायमेंशन में लिखेंगे फॉर ए वेव पैकेट जनरलाइज करके। तो जनरलाइज फॉर्म होगी साई आर टी आर पोजिशन वेक्टर 1/2 पाई एच क्रॉस की क्यूब। अब यहाँ पर हम इंटीग्रल का साइन लगाएंगे 3 डायमेंशनल यानी कि वॉल्यूम के लिए। ए पी एक्सपोनेंशियल आयोटा बाई एच क्रॉस पी आर नेगेटिव ई टी और डी क्यूब बाई डी पी, यानी कि ये सभी हमने लिखा है 3 डायमेंशन में। अगर हम ए पी को डिस्क्राइब करें तो वो भी 3 डायमेंशन में ही होगा 1/2 पाई एच क्रॉस √3 यानी कि क्यूब, और यहाँ पर 3 हम इंटीग्रल लेंगे वॉल्यूम के लिए। साई इस सब को हम सेम की जगह सेम रखें, इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होगा तो वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा बाई एच क्रॉस पी आर माइनस ई टी डी क्यूब आर। अब वही जो हमने पिछली इक्वेशन में हमने लेट करा था E=P²/2m, और P को अगर हम डिफाइन करें 3 डायमेंशन में तो वो px², py² pz² होगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये सब हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर हम डी क्यूब आर को डिस्क्राइब करें तो वो होगा डी पी एक्स, डी क्यूब आर को डिस्क्राइब करें तो वो होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, और डी क्यूब पी को अगर डिस्क्राइब करें तो वो होगा डी पी एक्स डी पी वाई और डी जेड। ये सभी वॉल्यूम एलिमेंट हैं और कोऑर्डिनेट एलिमेंट्स हैं 3 डायमेंशंस में। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, उसको हम अगर 2 बार या फिर सक्सेसफुली हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सबसे पहले हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई 1/2 पाई एच क्रॉस की पावर 3/2 इंटीग्रल। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0, ये बचेगा ई बाहर, टी होगा 1, और ये सारा इक्वेशन सेम के सेम। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं तो ये पूरी इक्वेशन को हम दोबारा साई लिख सकते हैं और सेम की सेम वैल्यू होगी। ये सेम इधर से इधर सेम का सेम उतर जाएगा, और इस पूरी को हम मान लेते हैं साई दोबारा से, तो ई कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर होगा आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई = ई साई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इसी इक्वेशन को हम, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम या फिर मोमेंटम। तो फर्स्ट बार करेंगे तो माइनस एच क्रॉस डेल, अब डेल है यहाँ पर 3 डायमेंशन के लिए, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड। तो ये 3 डायमेंशन के लिए हमने डायरेक्ट डेल ऑपरेटर लिख दिया है, तो ये यहाँ पर है। तो बाकी का सब कुछ सेम होगा, सब कुछ कांस्टेंट है, तो p इसकी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो p बाहर मिलेगा, बाकी सेम का सेम। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम का सेम, और यहाँ पर डेल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, स्क्वायर को हम बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर को। तो ये हमें मिल गई इक्वेशन 3 डायमेंशन में 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो ये सेम का सेम एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई सेम का सेम। इस पूरी इक्वेशन को अगर पी स्क्वायर को अलग लिख लें, बाकी ये हो जाएगा साई। तो इक्वेशन होगी एच क्रॉस का स्क्वायर साई और डेल ऑपरेटर नहीं लैप्लेशियन ऑपरेटर है, और पी स्क्वायर साई। अब इक्वेशन 2, 3 और 4 को यूज़ करते हुए हम रिप्लेस करेंगे सारी चीज़ों को, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई = होगा नेगेटिव एच स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई। अब दिस इज़ द 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। अगर हम वैल्यू लिखते हैं डेल, ये जो स्क्वायर है यानी कि लैप्लेशियन ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू हमने पहले भी लिखी है अभी, तो उसकी वैल्यू ये होती है। अगर हम ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करते तो हमें थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लिखने में ये सब चीज़ें, इसलिए हम यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ई और पी के, तो वो भी कुछ इस तरह होंगे जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी पढ़े हैं। अब ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है ये हमने डेल ऑपरेटर के साथ लिखा है, तो यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल है।
अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पर p²/2m के साथ साथ वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर साई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें e की वैल्यू लिखने पर ये ऐसे मिलेगा साई के साथ, p की स्क्वायर की वैल्यू लिखने पर ऐसा मिलेगा, और ये सेम की सेम रहेगी v की वैल्यू। तो इस तरह p²/2m प्लस VRT, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो उसकी वैल्यू होगी h = -h×2πm डेल स्क्वायर प्लस VRT। इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उसकी वैल्यू में अगर हम पूरी इक्वेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह होगी। ये सब क्या होगा, कॉमन होगा, वो सिर्फ बचेगा h, और ये साई सेम का सेम, और इधर e की वैल्यू रखने पर ये होगा -h×del/del t साई। तो ये हमारी 3 डायमेंशनल इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।